प्रहलाद जी का भी कश्यप गोत्र है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो भगवान वसुदेव देवकी को उनका ये दूसरा जन्म याद दिला रहे। जब तुम दोबारा धरती पर आए तो तुम कश्यप बने और तुम जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। कुलस्योनते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रह। नवग्रहे देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक चरणारविन्दे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव। हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन पूजनाख्येन कर्मणा नवग्रहमण्डलस्य अधिष्ठात्र देवताः प्रीयन्तान् नमः। तत्सत्सत्या सन्तु यजमानस्य अभिष्टकाम जने ऊषाजे शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि अंक जरावा भीम रोग धरि असुर सहारे रामचंद्र के ताज सवारे नाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुवीत आमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु कणित रुचि सुचि भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज तर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल जल गंजनम मनु जाहि राचे हो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सेलो स्नेह जानत रावरो भाति गौरे आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वीरव्यास भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। भगवान की जो सजरा देखे पुरुष भगवान की। और परम पूज्य व्यास जी का मंडप प्रवेश के बाद पूजन और सभी लोग मंडप पे आ चुके हैं। इस यज्ञ मंडप का 6वां दिन और अब मैं
पूजनीय व्यास जी से निवेदन श्री तुलसी शालिग्रामाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमः सच्चिदानंद भगवान के जय श्री विष्णु भगवान के जय शंकर भगवान के जय श्री अम्बे मैया के जय गंगा मैया के जय गौ माता के जय गायत्री माता के जय भारत माता के जय श्री सत्य सनातन धर्म के जय श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय वृंदावन बिहारी लाल के जय श्री अवध बिहारी भगवान के जय श्री पवन पुत्र हनुमान के जय श्रीमद्भागवत महापुराण के जय श्री बद्री विशाल भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम आनंद कंद सच्चिदानंद सर्वात्म स्वरूप घट घटवासी निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा मुकुंद माधव श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री हरि नारायण श्री ठाकुर जी के चरणों में आप हम सभी का दंडवत प्रणाम साष्टांग प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप 11 एकादश रुद्र स्वरूप पंच केदार स्वरूप भूत भावन भगवान श्री गौरी शंकर के चरणों में चंद्रेश्वर महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। इष्ट देवी कुलदेवी ग्राम देवी जगत जननी जगदम्बा आत्म शक्ति स्वरूपा प्राण शक्ति स्वरूपा तन मन धन जन गण मन शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति माँ भगवती भद्रकाली के चरणों में बारंबार प्रणाम सबकोटि प्रणाम। इष्ट देवता को प्रणाम कुल देवता को प्रणाम स्थान देवता को प्रणाम ग्राम देवता को प्रणाम भूमि के भूम्याल देवता को प्रणाम पंच नाम देवों को प्रणाम पंच कुल पितरों को प्रणाम कुल कुटुंब के दूधाधारी नागराज महाराज को प्रणाम कुल कुटुंब ग्राम के नौखंडी नारसिंह को प्रणाम कुल कुटुंब ग्राम के अष्टखंडी श्री भैरव महाराज को प्रणाम। प्रभु से सभी के उद्धार की प्रार्थना सभी के कल्याण की कामना भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में विनम्र वंदना। प्रभु ऋषिकेश महानगर में मुनिकेरी के क्षेत्र में 14 बीघा सूर्य ग्राम नौडियाल भवन नौडियाल वंश नौडियाल परिवार नौडियाल खानदान नौडियाल परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण देव यज्ञ पितृयज्ञ धर्म यज्ञ कर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ मोक्ष यज्ञ नौडियाल वंश में नौडियाल परिवार में दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री पंडित कमला प्रसाद जी नौडियाल
स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी नौडियाल, स्वर्गीय श्री रघुनंदन प्रसाद जी नौडियाल, स्वर्गीय श्री संपूर्णानंद जी नौडियाल, जितने भी नौडियाल वंश के दिवंगत प्राणी हैं उन सभी को सदगति मिले, स्वर्ग धाम की प्राप्ति हो, गोलोक धाम की प्राप्ति हो, श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिले, देव यज्ञ कर्मकारी, पितृ यज्ञ कर्मकारी नौडियाल वंश फले फूले, दीर्घायु रहे, सतबुद्धि में रहे, शुभ कर्म सत्कर्म इस कुल में, इस खानदान में, इस परिवार में समय समय पर संपन्न होते रहे, अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ होता रहे और अपने कुल खानदान के पितरों को याद करने वाले, पितरों का तर्पण पिंड करने वाले इस कुल खानदान में समय समय पर जन्म लेते रहे, गोत्र वृद्धि, वंश वृद्धि, भाग्य वृद्धि, व्यापार वृद्धि समयानुसार होती रहे, ऐसी भगवान से बारंबार विनती है, प्रार्थना है, अभ्यर्थना है। आनंद कंद भगवान बोलिए भागवत भगवान निमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं, तीर्थवास हो रहा है, कल्पवास हो रहा है और इसी परम पुनीत समय पर 88,000 ऋषि मुनि सद्गुरुदेव श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 28वें द्वापर युग की समाप्ति पर हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित गणगंगा के किनारे, तुंगभद्रा के किनारे बरगद वृक्ष की छांव में विराजमान संत शिरोमणि श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का परम पवित्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुन करके राजा परीक्षित तक्षक के भय से मुक्त हो गए थे। राजा का संकल्प स्वीकार हुआ, साकार हुआ। सुखदेव मुनि जैसे वक्ता हो और परीक्षित जैसे श्रोता हो तो फिर तो कहना ही क्या है। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रियस्य च पथ्यस्य। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को भागवत जी के माध्यम से भगवान के दोनों स्वरूपों का, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का और भगवान के सगुण साकार स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन सुनाते हैं। भगवान के लीला अवतारों का वर्णन सुनाते हैं और ये सब श्रवण करने से परीक्षित महाराज मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। भागवत कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। भागवत कथा हमें संसार में रहना सिखाती है और भागवत कथा हमें संसार से परमात्मा तक जाना सिखा देती है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल चर्चा हुई थी कि भगवान आधी रात में आए। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन देवक्या देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहासया। वसुदेव देवकी जब पहली बार धरती पर मनुष्य योनि में आए थे ना, तो देवकी का नाम प्रश्नी था और वसुदेव जी का नाम सुतपा था। ये दोनों पति पत्नी बने।
ये पहला जन्म था इनका मनुष्य योनि। ये दोनों पति पत्नी भी एक गतिमति के थे। वेदों में भगवान को कृष्ण गर्भ कहा गया है। ये वही जमाना था वैदिक काल। ये दोनों पति पत्नी एक गतिमति, और जिस कुल खानदान में, जिस जाति में, जिस बिरादरी में सतबुद्धि होती है, घर में प्यार, प्रेम, श्रद्धा और सत्यता का वातावरण होता है, उस कुल खानदान में भगवान आते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु न मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे प्रेमी, मेरे भक्त जहां मुझे याद करते हैं, मैं वहीं विराजमान हो जाता हूं। तो ये दोनों पति पत्नी एक गतिमति के, एक ही ध्येय होता था, कब आओगे गोपाल जी हमारे अंगना। भगवान आप हमारे घर कब आओगे? याचना नहीं होती कि हमें क्या दोगे, हमारे घर कब आओगे, बस ये प्रार्थना थी। और भगवान कहते थे आऊंगा, इंतजार करो, आऊंगा। जब भगवान ने वसुदेव देवकी को जेल के अंदर वो अद्भुत रूप दिखाया था, इनका पहला जन्म दिखाया, ये है तुम्हारा पहला जन्म। फिर तुम दोनों का देहांतर हुआ, तुम दोबारा मनुष्य योनि में आए। और वसुदेव तुम ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र मरीचि के पुत्र बने। श्री कश्यप महाराज के ब्रह्मा जी के देह से जो 10 दिव्य पुत्र प्रकट हुए थे, उनमें मरीचि जी का विवाह हुआ कर्दम ऋषि की सबसे बड़ी बेटी कलावती से। और कलावती मरीचि की संतान हुए पूर्णिमान और कश्यप जी। ये प्रजापति हुए कश्यप महाराज। श्री कश्यप महाराज की जय। और कश्यप जी की हुई 5 पत्नी। सबसे बड़ी पत्नी इनकी प्रजापति दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री हुई अदिति मैया। ये दोनों पति पत्नी भी एक गतिमति के थे, कश्यप जी और अदिति। एक बार देवताओं पर विपत्ति आई, दानवों ने देवताओं का जीना हराम कर दिया। देवता स्वर्ग लोक को छोड़ करके धरती पर आए मनुष्यों की शरण। अब दानवों के डर से किसी मानव ने देवताओं को अपने घर में स्थान नहीं दिया। आजकल तो आपने हमने फोटो रखी नहीं घर में। एक वो भी जमाना आया था कि जब देवता आपके हमारे घरों में आए थे कि हमें शरण दे दो, हमने नहीं दी थी। तो देवता कश्यप जी जो उस समय के राजा थे, उनके पास कश्यप जी भी घबरा गए कि अगर मैं देवताओं को शरण दूंगा तो दानव मेरा भी विनाश कर दे। जैसे आतंकवादियों का डर होता है, यही स्थिति थी। कश्यप जी धर्म संकट में थे। उनकी पत्नी अदिति आगे आई, पति को दिखाई धर्म संकट में है। और अदिति माता ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, देवताओं को मेरे पास भेजो। 33 कोटि देवता अदिति जी के पास। और आदित्य ने कहा, देवताओं अगर तुम घर में रहोगे, हमारे आश्रम में रहोगे, तो दानव यहाँ आक्रमण करेंगे, इसलिए आओ मेरे मुखमंडल में समा जाओ। और माता अदिति ने हा करके अपना मुंह खोला और सारा देव समाज माता अदिति के कोख में समा गया था। माता अदिति के गर्भ में जगह मिली देवताओं। भगवान सूर्य जो सबको प्रकाश देते हैं, इन्होंने भी अदिति की कोख में वास किया। आज भी सूर्य को आदित्य बोलते हैं। अदिति का पुत्र आदित्य, आज भी वो परंपरा है। इसीलिए अदिति को देवताओं की मां कहते हैं। अदिति मैया की। कश्यप जी की दूसरी पत्नी भी
कश्यप जी की दूसरी पत्नी का नाम विनीता, जिसकी कोख से उड़ने वाले प्राणी पैदा हुए, जिनके पंख होते हैं। चिड़िया, बड़े बड़े पक्षी, पंख वाले जो भी हैं, ये सब विनीता की संतान है। कश्यप जी की दूसरी पत्नी की कोख से इनको जन्म मिला है। और विनीता के पहली गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र हुए। श्री गरुड़ महाराज के, गरुड़ जी जिनके सफेद पंख होते हैं, ये भगवान विष्णु के वाहन आज तक है। और गरुड़ जी का जो जुड़वा भाई हुआ श्री अरुण महाराज के, ये भगवान सूर्य के सारथी हैं। जब सूर्योदय होता है ना, तो सूर्योदय बाद में होता है, पहले पूरब दिशा हल्की लाल हो जाती है। अभूत प्राची पिंगाकितमधिक दावास्तव विषये, अभूत प्राची पिंगा, वो अरुण की अरुणिमा होती है। पहले अरुणोदय होता है, उसके बाद सूर्योदय होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो विनीता जी के दोनों पुत्र जो जुड़वा पुत्र हुए, गरुड़ जी विष्णु के वाहन और अरुण जी सूर्य के सारथी, भगवान सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, उनकी लगाम इन्हीं के हाथ में है। ये जो 7 बार है ना, रविवार से लेकर शनिवार तक, ये 7 घोड़े हैं भगवान सूर्य के, और इनकी लगाम अरुण जी के पास है। अरुण और गरुड़ ये विनीता के पुत्र है। गरुड़ जी का भी कश्यप गोत्र है, अरुण जी का कश्यप गोत्र है, सूर्य भगवान का भी कश्यप गोत्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कश्यप जी की तीसरी पत्नी है सुरभि देवी। ये जो खुर वाले प्राणी हैं, जिनके खुर होते हैं, ये इसी के गर्भ से पैदा हुए हैं। गाय आदि, 1 खुर 2 खुर वाले प्राणी, इसलिए गाय को आज भी सुरभि कहते हैं। सुरभि स्वयं जगन माता। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये तीसरी पत्नी थी कश्यप जी की। तो गाय का गोत्र भी कश्यप है। हिंदू धर्म में है, आप और हम सब गाय दान करते हैं। और आजकल तो शॉर्टकट होता है। जब गाय दान होता है ना, एक गाय दान को संपन्न करने में 2.5-3 घंटा लगता है। आजकल तो 5 मिनट में हो जाता है। गाय के गोत्र की पूजा होती है। गाय का कश्यप गोत्र है, पूजा होती है, क्योंकि ये सुरभि की संतान है, कश्यप जी की संतान है। तो पहले गाय के गोत्र की पूजा होती, वंश की पूजा होती, फिर आवाहन आदि होता है। तो लंबा चौड़ा टाइम लगता है गाय दान। तभी तो गाय दान को महादान कहा गया है। गौदानम महादानम सर्वदानम तथा पर। कश्यप जी की संतान। और कश्यप जी की चौथी पत्नी कदरू देवी, जिसकी कोख से धरती पर रेंग रेंग के चलने वाले प्राणियों का जन्म हुआ, जैसे चींटी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि। तो बिच्छू का भी कश्यप गोत्र है, और नागराज का भी कश्यप गोत्र है। कश्यप जी की जो चौथी पत्नी थी कदरू देवी, इसकी पहली कोख से 2 जुड़वा बच्चे हुए। ये सर्प योनि में थे दोनों। कौन कौन थे? पहला पुत्र कदरू का, जो नागराज समुद्र मंथन में रस्सी बना था। कल परसों आपने नाम भी लिया था, क्या नाम था? वासुकी नाग महाराज के। तो वासुकी नाग का भी कश्यप गोत्र है। और वासुकी नाग का जुड़वा भाई, जिसके फलों में द्वापर युग में कन्हैया नाचे थे, क्या नाम था? कालिया नाग महाराज के जय। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये कद्रू की संतान है। जितने भी नाग हैं, सर्प है, रेंग रेंग के चलने वाले जितने भी प्राणी हैं,
ये सब कद्रू की कोख से पैदा हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये चौथी पत्नी है कश्यप की। क्या नाम था? कद्दू देवी नहीं, कद्दू देवी मत बोलो, कद्रू देवी, कद्दू देवी नहीं, कद्रू देवी। और कश्यप जी की पांचवी पत्नी दिति, ये दानव वंश की दिति। इसी की कोख से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए थे। हिरण्यकशिपु का भी कश्यप गोत्र है, प्रहलाद जी का भी कश्यप गोत्र है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो भगवान वसुदेव देवकी को उनका ये दूसरा जन्म याद दिला रहे। जब तुम दोबारा धरती पर आए तो तुम कश्यप बने और तुम्हारी ये परम प्यारी पत्नी राजा दक्ष की 60 बेटियों में सबसे बड़ी थी ये, और इसका नाम अदिति था। ये बड़ी सत्यवंती नारी थी। कश्यप की पत्नी बनी, देवताओं को अपनी कोख में स्थान दिया। इसके सत्कर्मों में वृद्धि हो रही थी। लेकिन ये जो दिति थी ना, पांचवी पत्नी, इसके दोनों पुत्रों का संहार हो गया था, हिरण्यकशिपु का भी और हिरण्याक्ष का भी। इन्हें संतान हो गई थी। और जब ये निसंतान हुई तो ये अपने पति कश्यप जी की शरण में गई और कश्यप जी से कहा, महाराज कृपा करो, दया करो, मेरी जो बड़ी बहनें हैं सारी संतान वाली है और मैं निसंतान हो गई, मेरे दोनों पुत्र चले गए, मुझे भी कुछ जब तक बताओ, कोई नित्य नियम बताओ कि मेरी भी अच्छी संतान हो जाए। तब कश्यप जी ने अपनी सबसे छोटी पत्नी, अपने सबसे छोटी पत्नी दिति को एक बड़ा सुंदर व्रत बताया। पुंसवन नाम का व्रत, वो इसी मंगशीर के महीने होता है, इसी मंगशीर के महीने पुंसवन नाम का व्रत 15 दिन का व्रत होता है। मंगशीर के शुक्ल पक्ष में जो आजकल चल रहा है 15 दिन का व्रत होता है। इस व्रत की कुछ विधि है और ये 15 दिन का व्रत करने से वही संतान होती है जिसे हम चाहते हैं। अगर हमें कन्या चाहिए तो हमारी कन्या ही होगी, अगर हमें पुत्र चाहिए तो हमारा पुत्र ही होगा। ये पुंसवन नाम का व्रत होता है। कश्यप जी ने अपनी सबसे छोटी पत्नी दिति को इसका ज्ञान दिया हुआ है। भागवत जी में पुंसवन व्रत का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। ये मंगशीर के महीने होता है। तो दिति ने यह पुंसवन व्रत किया और इस व्रत के प्रसाद से दिति ने गर्भ धारण किया। इसका बच्चा 7 महीने का था कोख में। अब एक दिन अदिति ने कश्यप जी से पूछा कि महाराज, जो ये सबसे छोटी बहन है दिति, इसने पुंसवन व्रत किया, इसकी कोख से कैसा बच्चा पैदा होगा? तो कश्यप जी ने कहा, अदिति ये बहुत ऊंचा व्रत है और दिति अगर पूरा नियम कर लेगी तो ऐसा पुत्र होगा न भूतो न भविष्यति। उसके आराधना देवता, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, सज्जन, दुर्जन, देव, दानव सब करेंगे। ऐसा बलवान और बलिष्ठ पुत्र होगा। दिति ने कहा, अच्छा महाराज, कहा। अब कश्यप जी ने जब अदिति को ये बात बताई तो अदिति जैसी सतवंती नारी को भी ईर्ष्या पैदा हो गई, सौत की डाह पैदा हो गई। इसका बेटा इतना बलवान होगा, इसका बेटा इतना ज्ञानवान होगा, मेरे बच्चों को भी पीछे छोड़ देगा। और अदिति जैसे नारी ने अपने पुत्र इंद्र महाराज को, देवराज इंद्र को सिखा पढ़ा के भेजा और दिति की सेवा में लगा दिया। अब दिति के व्रत चलते थे। इंद्र महाराज माँ के सबसे छोटी माँ के पास गए और कहा, माँ घर का काम मैं करूंगा, आप पूजा पाठ कर लिया। तो दिति को बड़ा सहारा मिला। बच्चा 7 महीने का हो चुका है गर्भ में। इंद्र जी ने घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना सब शुरू कर दिए। दिति बड़ी खुश हुई।
मेरी जो बड़ी बहन है, बड़ी सौत है अदिति, उसने तो कम से कम मेरा ख्याल रखा। ऐसे टाइम पे मेरी मदद के लिए बेटा भेज दिया। तो देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर सेवा की। अब जब 7वां महीना पूरा होने लगा, 8वां महीना आ रहा था, व्रत चल रहा था अदिति का, और व्रत के कुछ नियम होते हैं। व्रत में एक बार अगर भोजन कर लिया तो दोबारा चबाने वाली चीज मुंह में नहीं डालनी चाहिए। जैसे कई बार हम इलायची डाल देते हैं, कुछ और चीज डाल देते हैं, व्रत के दिन नहीं होना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। एक बार भोजन कर लिया तो चबाने वाली चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ, दूध, चाय, पानी अगर जरूरी है तो लो, अगर जरूरी नहीं तो नहीं लेना चाहिए। व्रत के दिन अगर भोजन कर लिया, पूरा पेट भर के खाना खा लिया, तो तत्काल हाथ धो देने चाहिए। दिति गर्भवती है, सर्दी का समय चल रहा है, व्रत धारण किया हुआ है। इंद्र महाराज ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, माँ ने भोजन किया, और भोजन करते करते दीवार का सहारा लिया और नींद आ गई, हाथ नहीं धुले थे। इंद्र जी ने वहां पर ये छोटी इलायची वगैरह भी रखी हुई थी, माँ ने वो इलायची भी मुंह में डाल दी, चबा भी रही है, हाथ भी नहीं धुले थे, नींद आ गई। और देवराज इंद्र को मौका मिला, इन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और माँ की कोख में प्रवेश कर दिया। दिति वहां देखा वो 7 महीने का बच्चा पल रहा है। अपनी माँ ने सिखा पढ़ा के भेजा हुआ था अदिति ने, और देवराज इंद्र ने इस गर्भ में रहने वाले बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। अब जैसे 2 टुकड़े हुए, गर्भपात हो गया, तो बच्चा माँ की कोख से बाहर आ गया 7वें महीने के आखिरी दिनों में। अब जैसे गर्भपात हुआ, व्रत लिया हुआ है और व्रत के दिन ही गर्भपात हो गया। मंगल में अमंगल हो जाता है आपके हमारे जीवन में, इसलिए सावधानी पूर्वक कर्म होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये कृष्ण की कथा है, ये योगेश्वर की कथा है। शुभ में अशुभ हो जाता। दिति का व्रत रखा हुआ था और व्रत के दिन ही गर्भपात हो गया, बच्चा माँ की कोख से बाहर आ गया, लेकिन मरा नहीं था, क्योंकि व्रत का तपस्या का प्रसाद है ना। 2 टुकड़े हो गए लेकिन ये जिंदा था। और बाहर आकर के दिति ने पूछा, पुत्र तो बिना असमय कैसे पैदा हो गया? कहा, माँ मुझे बाहर फेंका गया। कहा, किसने? और उस बच्चे ने गवाही दे दी, इंद्र ने। देवराज इंद्र की सारी चोरी पकड़ी। दिति ने देवराज इंद्र को देखा, मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़ी निराश हो गई थी माँ कि बेटा तूने इसलिए मेरी सेवा। देवराज इंद्र ने दिति को देखा, बच्चे को देखा कि बच्चे की मौत नहीं हुई है। देवराज इंद्र घबरा गए, थर थर कांपने लगे। और देवराज इंद्र को पूछा, जब सौतिया माँ ने, दिति ने जब पूछा कि तूने क्यों किया, देवराज इंद्र ने सच बोल दिया कि मुझे मेरी माँ ने सिखाया, अदिति। बोलो जय श्री कृष्ण। दिति ने न देवराज इंद्र को कुछ कहा, न अपनी सौत अदिति को कुछ कहा। दिति ने भगवान को याद किया, मेरे प्रभु, मेरे विष्णु, यदि ये मेरे कर्मों का फल है तो प्रभु ठीक है, मुझे दंड मिल गया। और प्रभु यदि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, मेरे साथ छल कपट हुआ, तो मेरे प्रभु तू देख। और जब हम निर्णय भगवान को सौंप देते हैं ना, तो फिर निर्णय इनके दरबार से होता है। और इनका जो निर्णय होता है वो कई जन्मों को सुधार भी देता है और कई जन्मों को खराब भी कर देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र घबरा गए हैं। देवराज इंद्र ने कहा, माँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन माँ ये मेरा भाई है, मैं इसको यज्ञ का अधिकारी बना दूंगा। और देवराज इंद्र ने वो जो 2 टुकड़े कर दिए थे, उन 2 टुकड़ों के 49 टुकड़े और कर दिए। 49 49 टुकड़े और कर दिए और अपनी मंत्र शक्ति से उनको यज्ञ का अधिकारी बनाया।
इन्हीं को क्षेत्रपाल कहते हैं, इन्हीं को मरुदगण कहते हैं। अब परसों यहां पर यज्ञ होगा तो आहुतियां दी जाएंगी। ये जो 49 मरुदगण है, ये हवा है, वायु। हवा कितने प्रकार की होती है? 49 मरुदगण। ये 10 दिशाओं में रहते हैं, धरती पर, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में। किस मौसम में कितनी हवा, कितना पानी, कितना क्या चाहिए, यही है वो कंट्रोलिंग पावर। ये अदृश्य ऊर्जा, मैग्नेटिक पावर, ये 10 दिशाओं में व्याप्त रहती है। कितनी बरसात चाहिए, कितनी गर्मी चाहिए, चींटी के शरीर के लिए कितनी गर्मी, कितना पानी, कितना ऑक्सीजन चाहिए, हाथी के शरीर के लिए कितना चाहिए, पेड़ पौधों के लिए कितना चाहिए, मनुष्यों के लिए कितना चाहिए, ये सारा निर्णय यही करते हैं। इनको मरुदगण कहते हैं। इनकी संख्या 49 है, 49। इनको क्षेत्रपाल भी कहते हैं। हमारे गढ़वाल में, उत्तराखंड में क्षेत्रपाल बोलते हैं। क्षेत्रपाल की पूजा हो रही है, ये वही होते हैं। ये बड़े अग्निवीर होते हैं, जो काम सौंपा जाए उसे तत्काल संपन्न कर देते हैं। क्षेत्रपाल भगवान के। भगवान अद्भुत रूप में वसुदेव और देवकी को बता रहे हैं, आज तेरे 6 पुत्रों की हत्या हुई, तुझे बड़ा दुख हो रहा है। और वो दिन याद कर जब तूने अपने सबसे छोटी सौत के गर्भ के बच्चे के टुकड़े करवाए थे। 7वां महीना था, तूने बच्चे के टुकड़े करवा दिए थे। तेरे 6 बच्चों की मौत हो गई और 7वां तेरा गर्भपात हो चुका है। तुझे तो पता भी नहीं कहाँ गया तेरा 7वां बच्चा। देवकी को पता नहीं था कि 7वां बच्चा रोहिणी के गर्भ में चला गया। भगवान आदि पुरुष कहते हैं, वसुदेव तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी ने ये कैसा पाप कर्म किया, लेकिन ये छुपा हुआ कर्म था तुम दोनों का। आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन मुझसे कहां छुपाओ। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब का। जीवात्मा, मैं तेरे लाखों जन्मों का साक्षी हूं, तो भूल जाता है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया तो उसे भुला देता है, जिस पिता ने तुझे जन्म दिया तो उसे भुला देता है, जिन भाई बहनों के साथ तो खेला कूदा उनको भुला देता है। तेरा क्या ठिकाना। वसुदेव देव की दोनों रो गए। भगवान कहते हैं, और सुनो अपनी कर्म गति। फिर तुम दोनों की मृत्यु हुई, कश्यप जी की और अदिति की। तुम्हारा तीसरा जन्म हुआ धरती पे त्रेता युग में। कश्यप महाराज त्रेता युग में अयोध्या में तुम ही पैदा हुए थे, राजा अज के घर में। दशरथ महाराज के पत्नी के अधर्म कर्मों का फल तुम्हें भी भोगना पड़ा। तुम 6 महीने के थे, तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई। तुम 1.5 वर्ष के थे, तुम्हारे पिता की भी मौत हुई। कर्म क्या तुम्हारी पत्नी ने, फल तुझे भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो धर्म पत्नी। और दशरथ महाराज, तुम्हारी ये परम प्यारी पत्नी अदिति उस त्रेता युग में एक साथ 2 देह में पैदा हुई। जो इसके शुभ कर्म थे, उन कर्मों का फल भोगने के लिए ये कौशल नरेश की कन्या कौशल्या बनी, और जो इसके कठोर कर्म थे उनका फल भोगने के लिए ये केकय नरेश की बेटी केकई बनी। और कर्मों ने है मिलाया ये कर्म नहीं तो क्या है, दोनों तेरी ही पत्नी बनी, कौशल्या भी और केकई भी। कारण कुछ भी बनाओ। वसुदेव जी हामी सिर ला रहे का, वसुदेव त्रेता युग में तुम निसंतान हो गए थे लंकापति रावण की वजह से। तुम्हारा वंश समाप्त हो रहा था। गुरु वशिष्ठ के प्रयासों से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, पुरोडासो खीर बनी, और मैं विष्णु उस खीर के उस अन्न के अंश में आया।
सोमो भूतवा रसात्मक, और फिर तुमको संतान का सुख दिया। और वसुदेव, तुम्हारी ये दोनों पत्नी, ये कौशल्या और ये केकई, उस खीर में भी कंफ्यूज हो गई थी। कल आपने वो खीर की कथा सुनी थी, ये दोनों वहां भी कंफ्यूज हुई, और उसी का फल इनको मिला कि दशरथ जैसे पति की मौत हुई, राम जैसे पुत्र को वन में भेजा, पति का भी वियोग और पुत्र का भी वियोग, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य तुम्हारी इस केकई का रहा। इस केकई ने त्रेता युग में सौत के कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और अपने पुत्र को राजगद्दी देना चाह रही थी। लेकिन मूर्ख नारी, अधम नारी, तूने क्या सोचा कि तेरी चलेगी? अरे भरत तो मेरा ही अंश है। तो ये भूल गई कि ये तो यज्ञ की खीर बनी हुई एक ही पतीली में बनी थी। लक्ष्मण भी मेरा अंश है, शत्रुघ्न भी मेरा अंश है, और भरत भी मेरा ही अंश है। तूने क्या सोचा तेरा बेटा है? तेरा यही अज्ञान तुझे डुबा रहा है। तूने कौशल्या जैसी नारी को कंफ्यूज किया। फिर जब मैं आ ही गया तो जैसे मुझे राजगद्दी मिल रही थी, तूने दशरथ जी से वरदान मांग लिया। तूने कभी अपने पति की मदद की थी, वरदान मांगती, लेकिन ये जरूरी था कि तूने राम को 14 वर्ष वन देना था। तेरे पिछले जन्म के कर्मों से तेरी दुर्बुद्धि हुई, तूने राम को वन में भेजा, भरत को राजगद्दी देनी चाहिए। और अधम नारी, तेरे पुत्र भरत ने 14 वर्षों तक तुझे मां तक नहीं कहा। भरत ने तुझसे नाता तोड़ दिया था। और याद कर वो दिन जब मैं वनवास को जा रहा था, सारी दुनिया रो रही थी और तू हंस रही थी। 14 वर्षों के बाद मैं लौट के आया, सारी दुनिया हंस रही थी और भाग्यहीन नारी तो रो रही थी। मैंने पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? केकई को पूछा था श्री राम जी। तूने उस दिन कहा था, राम मैं बदनाम हो गई हूँ, राम मुझे माफ कर दो, राम मुझे माफ कर दो, मैं बदनाम हो गई हूँ। मैं तेरे पैरों में गिरा, मैंने तुझे सीने से लगाया, क्योंकि मैं पुत्र था। पुत्र वही जो माँ का उद्धार करे, पुत्र वही जो माँ को जीते जी माँ की सेवा करे, कल्याण करे, और मृत्यु के बाद माँ का उद्धार करे। और जवाब दे अगर मेरे कर्म में कहीं कोई कमी हुई है तो। दोनों रो रहे, वसुदेव जी और देवकी। दिव्य रूपधारी भगवान कहते हैं, वसुदेव इसने उस दिन बोला था कि राम मैं बदनाम हो गई हूं, जब तक तो मेरी कोख में नहीं आएगा तब तक मैं अपने को पाप मुक्त नहीं मानूंगी। और मैंने उसी दिन तथास्तु कह दिया था, मां आऊंगा तेरी कोख में, लेकिन तेरा दूध नहीं पीऊंगा। तेरी कोख तो बड़ी सुंदर है, पवित्र है, लेकिन तेरा दिल बड़ा खराब है। अपने बच्चे से प्यार करती है, दूसरे के बच्चे को वनवास करती है। तूने तो मां जैसी पदवी भी कलंकित कर दी है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि न कुमाता नभः। वसुदेव भी रो रहे, देवकी भी रो रही। भगवान ने कहा, और सुनो, अब ये द्वापर युग है, तुम्हारा चौथा जन्म हो गया है धरती पर। दशरथ महाराज, इस द्वापर युग में तुम अपनी इस पत्नी की वजह से कठोर कर्मों का फल भोगने के लिए इस देह में हो, वसुदेव बने हुए हो। और जो तुम्हारे मंगल कर्म थे उनका फल भोगने के लिए तुम गोकुल गांव में नंद महाराज की पिछले जन्म के तुम ही हो, इस जन्म में 2 रूपों में, 2 शरीरों में हो। अब ये तुम्हारी प्यारी पत्नी, ये तुम्हारी केकेई, ये तुम्हारी अदिति, इस द्वापर युग में ये भी 2 देह में है।
मंगल कर्मों का फल भोगने के लिए ये नंद पत्नी यशोदा है। यशोदा मैया की। और कठोर कर्मों का फल भोगने के लिए ये तुम्हारी पत्नी देवकी बनी हुई। भगवान देवकी से पूछते हैं, बोल क्या मिला तुझे? सौत के बच्चे को मरवाया तूने, तेरा पूरा जन्म खराब हो गया। तू भगवान की मां कहलाएगी, देवकी नंदन की मां कहलाएगी, कृष्ण की मां कहलाएगी। तूने पुत्र शोक देखा है। बोल देवकी, ये तेरा कैसा प्यार है, कैसा प्रेम है? भगवान तेरा पुत्र। और लोग जब इस कथा को सुनेंगे कि देवकी एक एक अन्न के दाने के लिए तरस गई थी, तड़प गई थी, उसे अन्न नहीं मिला, उसे पीने का पानी नहीं मिला, तो देख तू तो बदनाम हुई अपने कर्मों से, मुझे कब की सजा मिली? तूने ऐसे कर्म किए हुए हैं कि तू भी रो रही है, तेरा पति भी रो रहा है और तेरा परमेश्वर भी रो रहा है। बोल देवकी, ऐसे कर्म क्यों किए? देवकी जी के पास जवाब नहीं था। कर्मण्येवाधिकारस्ते। भागवत कथा हमारे कर्मों की कथा है। भागवत कथा हमें कर्म करना सिखाती है। भागवत कथा हमें कर्म बंधनों से मुक्ति दिला देती है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और भगवान ने कहा, देख ये आखिरी मौका है, अब इसके बाद तुम्हें मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं, वसुदेव तुम तो गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हो। तुम्हारी पत्नी के है कर्म खराब, तुम्हारी एक ही गलती है, तुमने अपनी पत्नी को कभी समझाया नहीं, कभी उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं दिया, इसलिए तुम भी दंड भोग रहे हो। वसुदेव जी ने यहीं पर क्षमा याचना की थी, प्रभु 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 कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। भगवान से निवेदन किया, मेरे हरि मैं तुम्हारी शरण में हूं, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, भगवान एक बार मौका दे। और वहां पर भगवान ने फिर इनसे कहा था कि आखिरी मौका, कंस का डर तुमको और मुझे नहीं है। कंसो तुम्हारा ये कर्म बंधनों की मार पड़ रही तुम पर, तुम कर्मों के मारे हो, कर्मों की मार तुम खाओगे, मुझे नहीं।